प्रिय छात्रों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल JK24 स्टडी में। तो आज के शानदार वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल, वही ट्रिग्नोमेट्री टेबल जिसका नाम सुनकर बहुत से बच्चे दूर हट जाते हैं, यानी कि उससे बहुत दूर हट जाते हैं। मगर अब आपको दूर हटने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब आपको और पास जाना है, क्योंकि अब हम एक ऐसी ट्रिक बताएंगे आपको, एक ऐसा माध्यम बताएंगे जिसके कारण अब आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूं, बट इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देख लीजिए, हमने एक टेबल यहाँ पर ड्रॉ कर दी है, यानी कि बना दी है। अब यहाँ पर एक ट्रिक होती है, देखिए ट्रिक लिखा है मैंने। तो आपको सभी तरफ इनमें जैसे कि 0, 1, 2, 3 और 4 इतना तो कर सकते हो ना, इतना तो हर एक बच्चा कर सकता है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। इतना आप लिख सकते हो, 1 से लेकर 4 तक गिनती लिख देना है, ठीक है। अब जब यहां तक लिख दोगे, फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, इन सबके नीचे अपॉन में 4 कर दो, बटे में कितना करना है, 4 कर देना है, बटे में 4 कर दीजिए, ठीक है। बटे में 4 कर दोगे, उसके बाद में आपको इन सबके ऊपर एक रूट लगा देना है। क्या? अंडर रूट लगा देना है। तो अंडर रूट कुछ इस प्रकार से लगा दीजिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जब हमने सब तरफ अंडर रूट लगा दिया है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम देखें 0/4 का रूट लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, क्योंकि जब हम 4 से 0 में भाग देते हैं तो यहाँ पर 0 आ जाता है, ठीक है। थोड़ा यहाँ पर समझ लीजिए बेसिक, अगर हम किसी संख्या से 0 को भाग देते हैं तब हमारा 0 आता है। अगर हम किसी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो वहां पर अपरिभाषित यानी कि इनफाइनाइट आता है, ठीक है ना। चलिए ये बात आपको याद कर लेनी है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, 0 आ जाएगा, और जब हम 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो वो भी आपका 0 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर देखिए 1/4 लिखा है, तो हम जानते हैं कि अगर 4 का वर्गमूल निकाला जाए तो 2 आ जाएगा। कितना? 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ पर जानते हैं कि 1 का जो वर्गमूल होता है, 1 का वर्गमूल 1 ही रहता है। यहाँ पर देख लीजिए √2/√4, ठीक है ना। अगर हम इसे डिवाइड करना चाहें तो यहाँ पर हो जाएगा 2 एकम 2, यहाँ पर देख लीजिए ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि वो भी अंडर रूट के अंदर। तो अंडर रूट 1/2 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 1/√2, क्योंकि 1 का जो वर्गमूल होता है वो 1 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 1/√2, ठीक है। अब इधर देख लीजिए, यहाँ पर अगर हम देखें √3/√4, ठीक है। √3 का अंडर रूट 3 ही रहेगा, अपॉन 4 का अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए, अगर हम 4 से 4 को डिवाइड कर देते हैं तो 1 बचेगा, और 1 का वर्गमूल हमेशा 1 ही होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल खेल है, ऐसे समझ लीजिए कि याद करने की अब तो कोई जरूरत ही नहीं है, ये याद कर लो कि 0, 1, 2, 3, 4, बस कुछ भी नहीं है। देखिए अब साइन थीटा का हमने मान निकाल लिया है, तो साइन 0 का मान 0 आ गया, साइन 30 का मान 1/2 आ गया, साइन 45 का मान 1/√2 आ गया, साइन 60 का मान √3/2 आ जाएगा, और साइन 90 का मान 1 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको आगे कुछ भी नहीं करना है, अब तो सिर्फ उलट फिलट करते रहना है, ठीक है। अब देखो ये वाली लाइन पीछे से लाकर यहाँ पर लिख दो, क्या ये इधर से और ये इधर से, तो पीछे से लिख लो, चलो। तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, √3/2 आ जाएगा, फिर कितना है 1/√2 है, कितना है 1/2 है, फिर कितना है 0 है। इसमें कुछ करना पड़ा? अरे कुछ भी नहीं करना पड़ा, ऐसे समझ लीजिए इसमें कुछ भी नहीं है। यहां तक कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे। अब देखो आगे क्या करते हैं, आगे आता है tan थीटा। तो tan थीटा की बात करते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें ऊपर वाले में इस नीचे वाले से भाग कर देना होता है। क्या? भाग कर देना होता है। जैसे कि 0 में अगर हम 1 से भाग करते हैं, 0 में जब हम 1 से भाग करते हैं तो 0 आता है। हम आपको बता चुके हैं अगर 0 में किसी भी संख्या से अगर हम भाग देते हैं तो वह 0 ही आता है। तो यहाँ पर देख लीजिए 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिख दो 0, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब देखो
1/2 को रूट 3/2 से भाग दे दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है। तो 1/2 को कितने से देना है, √3/2 से। इसे अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हो 1/2 गुणा, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा और √3, 2 से 2 कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, हाँ जी बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए 1/√3, ठीक है ना, बिल्कुल खेल समझ लीजिए इसे एकदम। तो अब हमें इसको इससे डिवाइड करना है, तो कर दीजिए 1/√2 को 1/√2 से, √2 से √2 कट जाएगा, तो ये बचेगा 1/1। कहने का मतलब 1 लिख सकते हो उसके लिए, अच्छा 1/1 का मतलब 1 ही होता है, ठीक है। चलिए आगे देखो, इससे जो है इसे डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा √3/2, डिवाइड करो 1/2 से, 2 से 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा आपका √3/1। √3/1 का मतलब है √3 लिख दो, क्योंकि हमेशा 1 तो हर एक संख्या का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख दो, √3, ठीक है। अब देखो 90, तो यहाँ पर देखो 0 से फिर 1 को भाग दे दो। अरे भाई क्यों नहीं दे सकते, हम वही सबके साथ कर रहे हैं तो इसके साथ भी करेंगे। अब यहाँ पर आ जाओ थोड़ा सा, 0 से हमने 4 को भाग दिया, क्या आया था, अपरिभाषित यानी कि इनफाइनेट, तो वही आ जाएगा। आप 0 से जब 1 को भाग दोगे तो कहने का मतलब क्या आ जाएगा, इनफाइनेट आ जाएगा। चलिए अब आगे देखो, अब देखो, अब ऐसे समझ लीजिए आपने जंग पूरी जीत ली, क्या जंग जीत ली। अब क्या बचा, अब तो सिर्फ ऐसे समझ लो कुछ भी नहीं बचा है, अब आपको उलट पुलट करके वही लिख देना है, क्या वही लिख देना है। चलिए लिख लेते हैं। यहाँ पर देखो कॉसेक थीटा, पहली बात यहाँ पर समझो, साइन का कॉसेक विपरीत होता है, कॉस का सेक विपरीत होता है और टेन का कॉट विपरीत होता है। चलिए अब थोड़ा ध्यान दीजिए, कॉसेक जो है साइन का विपरीत है, तो आ जाओ साइन पर, ठीक है। कॉसेक जो है साइन का विपरीत है तो साइन पर आ जाओ। अब देखो साइन का यहाँ पर 0 है, क्या है, 0 है। हमें क्या करना है, ये जो है आपके इसका विपरीत कर देना है। कहने का मतलब अगर कोई भी संख्या लिखी हुई है उसे हमें 1/, में लिखकर चलना है। जैसे यहाँ पर 0 लिखा है तो 1/0 लिखकर चलो, यहाँ पर लिखा है 1/2 है तो इसे 1/2 लिखो, ठीक है ना। यानी कि हर एक संख्या को 1 के बटे में लिखना है, ठीक है ना, यानी कि हर के रूप में लिखना है। तो चलिए अपॉन में लिखना है, तो यहां पर देखिए 0 है तो 0 को जो है 0 के ऊपर 1 लिखना है, ठीक है। 0 को अपॉन में लिखना है तो यहां पर ये हो जाएगा इनफाइनेट, तो यहां पर क्या आ जाएगा, इनफाइनेट आ जाएगा। हमें क्या करना है 1/2, तो 1/2 को भी 1/, लिखना है 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 गुणा 2/1 हो जाएगा, तो इसे लिख सकते हो आप 2, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। 1/√2, इसे भी 1 के अपॉन में लिखो, 1/√2, तो ये हो जाएगा √2/1 गुणे 1, तो ये हो जाएगा आपका √2, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिख दो, √2 लिख दो, ठीक है। आगे आता है आपका √3/2, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो, ये हो जाएगा 1/√3/2, 1 गुणा 2/√3 हो जाएगा। कहने का मतलब 2/√3 हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब देखो यहाँ पर अब आपका आता है कॉसेक 90 डिग्री का, तो यहाँ पर इसका मान है 1, तो 1 को भी 1 के नीचे लिखो, ठीक है, तब भी 1 ही आएगा, क्योंकि 1 को चाहे अंश लिखो चाहे हर लिखो, कहीं पर भी लिखो 1 ही रहता है, ठीक है। ऐसे समझ लो ये बिल्कुल बेशरम अंक होता है, इसे कुछ भी मतलब नहीं है, कहीं पर भी जाएगा अपना मान बदलेगा नहीं। एक 0 होता है वो सबको 0 बना देता है, तो आप समझ लीजिए यहाँ पर ये आपका आ जाएगा 1, ठीक है ना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेक में आ जाओ, तो सेक जो होता है आपका कॉस का विपरीत होता है, तो कॉस का विपरीत 1 का विपरीत देखो तो 1/1 हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका 1 ही रहेगा। इधर आ जाओ कॉस थीटा, तो कॉस थीटा √3/2 है, तो ये 2/√3 हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल इसके विपरीत देख लीजिए, ये 1/√2 है, यहां पर क्या हो जाएगा आपका 1/√2, तो यहां पर √2 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर 1/2 है तो ओनली 2 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देखिए ये है आपका 0, जब यहां पर 0 है थोड़ा ध्यान दो, अब 0 है तो 1 के बटे में 0 लिखना है, क्योंकि हमें पता है हर एक संख्या को हम नीचे बटे में लेकर चल रहे हैं।
हर एक को नीचे लेकर चलना है, तो इसे काहे भैया ऊपर ले सकते हैं, इसे भी नीचे लेंगे ना, तो नीचे ले लो, तो ये हो जाएगा 1/0, इसका मतलब इनफाइनिट, तो ये भी आपका यहाँ पर इनफाइनिट हो जाएगा। ठीक है, अब एक आखिरी लाइन रह गई है, इसे भी लिख लो भैया, कॉट थीटा। तो कॉट जो होता है वो tan का विपरीत होता है, किसका, tan का विपरीत होता है, तो यहाँ पर 0 है, तो 0 को 1/0 लिखोगे तो क्या आ जाएगा, इसका इनफाइनिट आ जाएगा, तो यहाँ पर भी इनफाइनिट लगा दो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है 1/√3, तो √3 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये आ जाएगा 1, तो 1 का 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 के अपॉन में 1 लिखोगे तब भी 1 ही आना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये √3 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पर देखिए इनफाइनिट है, इनफाइनिट को अगर हम 1/∞ लिखते हैं, 1/∞ जब लिखते हैं तो इसका मान जो होता है आपका 0 आ जाता है। क्या 0 आ जाता है, क्यों आता है, यहां पर थोड़ा समझ लो। 0 यानी कि 1/0 बराबर इनफाइनिट होता है नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अब अगर हम 1/∞ लिख ले और बराबर 0 लगा दें तो होगा नहीं होगा, क्योंकि 0 इधर पहुंच जाएगा, इनफाइनिट इधर आ जाएगा, तो ये जो है आपके 0 के बराबर हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये ट्रिक बहुत ही अच्छी लगी होगी, और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।